हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट आ रहे हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, खुद से ट्राई करो और ट्राई करने के बाद में सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा, if the point C divides the line segment joining A and B in the ratio of 3:4 internally। तो इस क्वेश्चन में A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 2 और रेशियो क्या दिया हुआ है हमें 3:4। यही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसने बोला है पॉइंट C डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग AB इन रेशियो ऑफ 3:4। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। B का कोऑर्डिनेट x, y, A का कोऑर्डिनेट 2,5। अब यहां पे एक पॉइंट C है, A और B वाली लाइन के ऊपर एक मेरा पॉइंट C है जो इसको AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यही है, ठीक है। तो देखो ये जो C पॉइंट है इसने लाइन ज्वाइनिंग AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड किया। इसका मतलब AC अपॉन BC का जो ये रेशियो है ये 3/4 होगा। अब C का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में लिखूंगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखो C का कोऑर्डिनेट में लिखूंगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, मतलब 3 अगर मेरा m का काम कर रहा है, 4 अगर n है, तो 2,5 x1 y1 हो गया और x, y x2 y2 हो गया। तो देखो मैंने लिख दिया, चलो ये तो है मेरा x1 y1, ये मेरा m है, ये n है और ये हो गया मेरे लिए x2 y2। तो m इंटू x2, m का काम 3 कर रहा है, x2 का काम x कर रहा है, तो आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 2। n का काम 4 कर रहा है और x2 का काम 2 कर रहा है, अपॉन 3 प्लस 4। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से तो 3y आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, n को n y1 ना, n का काम 4 कर रहा है, y1 इज 5, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 4। तो देखो यहां से C का कोऑर्डिनेट आ गया 3x प्लस 8/7 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3y प्लस 5 इंटू 4 इंटू 5 इज 20/7। अच्छा, अब C का कोऑर्डिनेट तो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -1,2 दिया हुआ है, तो ये -1,2 के बराबर होगा। C का कोऑर्डिनेट तो मेरे को -1,2 दिया हुआ है ना, ये बात ठीक है। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट -1 के बराबर होगा, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, यहां से मेरे को मिलेगा 3x प्लस 8/7 किसके बराबर होगा -1 के बराबर। तो यहां से x निकल आएगा, ये आ गया -7, 3x आ जाएगा -7 -8, 3x आ जाएगा -7 -8 -15, x आ जाएगा -5। y कोऑर्डिनेट को y के इक्वेट करो, तो 3y प्लस 20/7 किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। तो 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14। 3y का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 20 -6, y आ जाएगा -2। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है x² प्लस y² पूछा है ना, तो इसका मतलब -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो x² प्लस y² 25 प्लस 4, आंसर इज 29। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। A है 3,4, B है 7,8। सेकंड का सॉल्यूशन, A का कोऑर्डिनेट है 3,4, B का कोऑर्डिनेट है 7,8। यही है,
ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 7, 2x माइनस 3y प्लस 7, ये लाइन है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये मेरा a है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, ये मेरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट 7,8 है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को, a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको इस वाली लाइन ने, मतलब ये लाइन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इस वाली लाइन ने कट किया c पे। a पॉइंट है, b पॉइंट है, a का कोऑर्डिनेट 3,4 है, b का कोऑर्डिनेट 7,8 है, a और b को ज्वाइन करके एक लाइन आ गई, लाइन ab। अब a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7, उसने कहां कट किया, ab वाली लाइन को कहां कट किया, c पे कट किया। तो हमें ये रेशो बताना है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड रेशो। कौन सा रेशो, AC बाय BC, AC अपॉन BC का रेशो, यही तो पूछा है उसने कि ये रेशो बता दो, दिस इज टू दिस, ये रेशो, यही उसने पूछा है। उसने पूछा है ना, फाइंड द रेशो इन विच दिस लाइन 2x माइनस 3y प्लस 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो AC अपॉन BC का रेशो उसने पूछा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द रेशो इज, रेशो जब भी अज्यूम करना हो ना तो आप हमेशा k:1 रेशो को अज्यूम करोगे। m:n मानने की बजाय आप हमेशा क्या अज्यूम करोगे, k:1। तो लेट द रेशो इज k:1, तो a से c तक का ये k है तो ये 1 होगा, यही तो होगा। अब आप ऐसे देखो, आपके पास a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट है और ये रेशो भी है k:1, तो c का कोऑर्डिनेट लिख दो। a को मैंने मान लिया x1 y1, b को मैंने मान लिया x2 y2, k तो मेरे लिए m का काम कर रहा है और 1 मेरे लिए n का काम कर रहा है। तो देखो जब मैं c का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, मैं लिखूंगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट लिखूंगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखो m का काम कौन कर रहा है मेरे लिए, m का काम k कर रहा है, x2 का काम 7 कर रहा है, तो 7 इंटू के 7k आ जाएगा, प्लस n का काम 1 कर रहा है, x1 का काम 3 कर रहा है, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, अपॉन k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, y2 कितना है, ये है ना मेरा y2 इज 8, तो 8k आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, n y1 है ना, n का काम 1 कर रहा है, y1 का काम 4 कर रहा है, तो प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ये आ जाएगा। ये आ गया मेरा c का कोऑर्डिनेट, यहां तक ठीक है ना, ये c का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप ऐसे देखो, दिस पॉइंट c लाइज ऑन लाइन, ये जो लाइन मेरे को दी गई है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर ही तो c पॉइंट लाई कर रहा है। ये वाला जो c पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के अंदर पुट करेंगे 2x की बजाय, तो मैं ये उठा के पुट करूंगा, ये x कोऑर्डिनेट, y की बजाय मैं ये y कोऑर्डिनेट पुट करूंगा, तो 2x है ना, x की बजाय क्या पुट करेंगे 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, माइनस 3y, y की बजाय क्या पुट करेंगे इसका y कोऑर्डिनेट 8k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखो पहले मैंने क्या किया, मेरे को रेशो निकालना था, लेट द रेशो इज k:1, रेशो मैंने k:1 अज्यूम कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैंने c का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये आया ना c का कोऑर्डिनेट। अब ये c का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट उठा के x में पुट कर दिया, y कोऑर्डिनेट उठा के, ये y कोऑर्डिनेट उठा के y में पुट कर दिया, 2x माइनस 3y प्लस 7 है ना, x की बजाय x कोऑर्डिनेट, y की बजाय y कोऑर्डिनेट। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 14 है k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, ये ठीक है, माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 24k प्लस 12, ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट लगेगी क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया k प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा ना k प्लस 1, तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 14k प्लस 6 माइनस, ये माइनस जब अंदर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये आ जाएगा 24k माइनस 12 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 से, एलसीएम ऐसी तो लेंगे, k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, 14k प्लस 6 माइनस 24k माइनस 12, 7 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7k प्लस 7
इज इक्वल टू 0। ये तो k+1 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। अभी देखो 14k + 7k कितना आ गया 21k। ये 3 टर्म मिलके क्या बना देंगे, देखो ये 3 टर्म 14 + 7 आ जाएगा 21, 21 - 24 इज -3k, 6 + 7 is 13, -12 is +1, 3 के आ गया 1 के इक्वल, k आ गया 1/3, k का वैल्यू आ गया 1/3। रेशो हमने क्या अज्यूम किया था, रेशो हमने अज्यूम किया था k:1 का रेशो, तो इसका मतलब 1/3:1, तो 1/3:1 का मतलब है 1:3, तो लिख देना पॉइंट लाइन 2x - 3y + 7 = 0, डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग AB इन द रेशो ऑफ क्या रेशो रहेगा 1:3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कर लोगे ना, एक बार दोबारा देख लो सेकंड का सॉल्यूशन। हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इफ द पॉइंट्स P, Q, R, S in this order divide the line segment joining the point A and B in 5 equal parts, find X, Y and T। ये ठीक है, PQRS divide the line segment joining A and B in 5 equal parts। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ ये हो रहा है कि एक A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 7,10, नहीं, A का कोऑर्डिनेट है 2,P। ये एक दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,10। अब आप ऐसे देखो, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन को मेरे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके ऊपर मैं कितने पॉइंट लूंगा। ए और एक लाइन है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक लाइन को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेरे को कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, P यहां ले लिया, Q यहां ले लिया, R यहां ले लिया और S यहां ले लिया। A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर अगर मैं 4 पॉइंट ले लूं तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बात ठीक है, ये पांचों के 5 पार्ट क्या हैं, बराबर है, इक्वल है। ये AP, PQ, QR, RS और SB पांचों डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है सब। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ Q पॉइंट के लिए रेशो क्या रहेगा, Q पॉइंट के लिए रेशो फॉर पॉइंट Q। पॉइंट Q के लिए आप रेशो क्या लोगे, पॉइंट Q के लिए रेशो लेना है तो इसका मतलब AQ/QB पूछ रहा हूं मैं आपसे। इस Q पॉइंट के लिए रेशो हम क्या लेंगे बताओ। देखो इस P पॉइंट के लिए अगर रेशो लेना है, चारों सब कुछ बराबर है ना, P पॉइंट के लिए रेशो लेने का मतलब है A से P तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय B से P तक का डिस्टेंस। तो P पॉइंट के लिए जो रेशो हम लेंगे वो लेंगे 1:4। Q पॉइंट के लिए हम रेशो लेंगे 2:3 का रेशो। R पॉइंट के लिए अगर मेरे को रेशो लेना है तो A से R तक का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय B से R तक का डिस्टेंस, तो 1:3 लेंगे। इसके लिए 4:1 लेंगे। ये 4 रेशो समझ आ रहे हैं।
P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को रेशो क्या लेना होगा 1:4, Q के लिए 2:3, R के लिए 3:2 और S के लिए 4:1। क्योंकि रेशो बताने का, मान लो मैं P के लिए रेशो कैसे कैलकुलेट करूंगा, P के लिए रेशो बताने का मतलब है कि A से P तक का डिस्टेंस AP डिवाइडेड बाय BP, A से P तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय B से P तक का डिस्टेंस, AP अपॉन BP। तो AP को अगर मैं 1 मान लूं तो BP कितना होगा, उसका 4 टाइम्स होगा। ये बात ठीक है ना, क्योंकि A से P तक का ये जो लेंथ है, ये अगर 1 पार्ट है, ये अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, A से P तक का अगर 10 सेंटीमीटर है तो B से P तक का कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। तो रेशो तो ये 1:4 ही आएगा। ये बात ठीक है। S के लिए देखो, S के लिए अगर मेरे को रेशो बताना है, S वाले पॉइंट के लिए रेशो बताना है, तो मैं बताऊंगा A से S तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय B से S तक का डिस्टेंस। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर S पॉइंट का B से डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो A से डिस्टेंस कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि ये 5 आ जाएगा ना 4 बार। तो 20:5 वो 4:1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो 4:1 ही रहेगा। तो Q पॉइंट के लिए अगर मेरे को रेशो लेना है तो मैं क्या लूंगा, 2:3 का रेशो। ठीक है, तो देखो A पॉइंट को तो मैंने बोल दिया x1 y1, B पॉइंट को मैंने बोल दिया x2 y2, और ये जो रेशो लिखे गए हैं ये है मेरे m:2n। तो Q पॉइंट के लिए जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, Q पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे my2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखो Q पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, Q पॉइंट के लिए m का काम कौन कर रहा है बता दो। Q पॉइंट के लिए m का काम, Q पॉइंट के लिए m का काम 2 कर रहा है, n का काम 3 कर रहा है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस n x1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, 3p अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके y कोऑर्डिनेट से, तो 2 × 10 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से, 3p अपॉन 5। 3 प्लस 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 2 × 7 3 × 2, यहाँ पे ये 3 × 2 आएगा। ये ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से, 2 × 7 आ गया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से 2 से, 3 × 2 आएगा। तो ये q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको तो सॉल्व कर लोगे। 7 × 2 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 इज 20, 20/5 इज 4। करके देख लेना है तो कैलकुलेशन तो कर लोगे। यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 3p/5। ये ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x,7 दिया हुआ है ना। Q का कोऑर्डिनेट हमें x,7 दिया हुआ है, x,7 ही तो दिया हुआ है। ये बात ठीक है ना। तो देखो x तो आ जाएगा 4 के बराबर, तो ये आ गया x = 4। y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वेट करेंगे तो 20 प्लस 3p/5 किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर। 20 प्लस 3p आ जाएगा, 7 × 5 इज 35, 3p आ जाएगा 35 माइनस 20 15, p आ गया 5, p 5 आ गया, x 4 आ गया। हमें क्या करना था, x y और p निकालना था। x और p तो हमने निकाल लिया, y और निकालना है। y निकालना है ना। y निकालने के लिए देखो मैं s का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद x आ गया, p आ गया, ठीक है। y का वैल्यू निकालने के लिए हम s का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। s का कोऑर्डिनेट लिखा हमने, s का कोऑर्डिनेट आएगा mx2 nx1 अपॉन m प्लस n,
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एस पॉइंट के लिए m और n का काम कौन कर रहा है? ये ना, ये m/n। m का काम 4 कर रहा है, n का काम 1 कर रहा है। ठीक है, ये मेरा x1 y1 है, x2 y2 है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x2 से। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 बाय 5, यही तो आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट 2 से। 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 1, नीचे 4 प्लस 1 आएगा, 5 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू पी बाय 5। अब s का कोऑर्डिनेट हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में? s का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है ना, 6, y। s का कोऑर्डिनेट हमें 6, y दिया हुआ है। तो देखो s का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा 28 प्लस 20, 28 प्लस 2 इज 30/4, 6 आ जाएगा। और यहां से देखो 40 प्लस p/5, ये आ जाएगा 6, y के। x कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट के बराबर है, वो तो ट्रू है, 6 6 के बराबर होता है। 40 प्लस p/5 आ गया y के बराबर। p का वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, p का वैल्यू 5 निकाल चुके हैं ना, तो p का वैल्यू 5 पुट कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45/5, तो 9 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, y का वैल्यू 9 आ गया, x का वैल्यू 4 एंड t का वैल्यू 5। ये ठीक है, देख लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, x का वैल्यू 4, p का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a, b, a का कोऑर्डिनेट 3, 2, b का कोऑर्डिनेट 5, 1 इज डिवाइडेड एट द पॉइंट in the ratio of 1:2 and it lies on the line 3x minus 18y plus k, find the value of k। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, 3x minus 18y plus k। तो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया। फोर्थ में देखो, फोर्थ जैसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, अभी तो किया था इस जैसा क्वेश्चन। ये 3,2 है, ये 5,1 है। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है 3x minus 18y plus k, ये लाइन जॉइनिंग AB को किस रेशो में डिवाइड कर रही है? ये रेशो हमें दिया हुआ है 1:2, ये 1:2 का रेशो है। तो 1:2 के रेशो में डिवाइड करने वाले C का कोऑर्डिनेट पहले मैं लिखूंगा। C का कोऑर्डिनेट लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आप ये बताओ, A का कोऑर्डिनेट तो हो गया x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, m का काम 1 कर रहा है, n का काम 2 कर रहा है। तो C का कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, 1 इंटू 5, 5 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, तो 2 इंटू 3, 6 आ जाएगा, अपॉन m प्लस n, तो 1 प्लस 2 वो तो 3 आ जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m को y2 से, तो 1 से, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? 2 प्लस 1 वो 3 आ जाएगा। तो C का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 6 प्लस 5 11/3, और ये आ जाएगा 5/3। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप ऐसे देखो, ये जो पॉइंट C है, पॉइंट C लाइज ऑन लाइन 3x minus 18y plus k is equal to 0। इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना आपका, ये जो पॉइंट C है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, x की बजाय ये x कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे, y की बजाय ये y कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे, तो 3x की बजाय क्या पुट करेंगे? 11/3 माइनस 18, y की बजाय क्या पुट करेंगे? 5/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, माइनस ये कट जाएगा, 3 6 जाए 18, तो ये आ जाएगा -30 प्लस k इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये? -19 प्लस k इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू आ जाएगा 19। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार स्टार्टिंग से देख लो। ठीक है,
एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस खुद से करके देखने हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार खुद से भी ट्राई करना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने लिखा था दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्यू का कोऑर्डिनेट लिखा, एक्स और पी आ गया। देख लो एक बार। एस का कोऑर्डिनेट लिखा, वाई आ गया। ये ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।